ओम नमः शिवाय। मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज का टॉपिक बड़ा विशेष है। आज हम बताएंगे कि नाग पंचमी जो पर्व है उसकी क्या विशेषता है। इस दिन नागों की पूजा करने का क्या विधान है, क्यों नागों की पूजा की जाती है। वहीं आपको इस एपिसोड में बताएंगे कि यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, अंगारक दोष है या राहु केतु से जुड़ा चांडाल योग है, तो नाग पंचमी एक ऐसा विशेष पर्व है। इस दिन क्या विशेष अनुष्ठान किया जाए जिससे कि इन दोषों में शांति प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष कार्यक्रम नाग पंचमी पर्व। मित्रों, सावन मास की पंचमी तिथि, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, उसे नाग पंचमी कहा जाता है। इस साल नाग पंचमी शनिवार के दिन 25 जुलाई को है। इस दिन की पूजा का विशेष मुहूर्त है सुबह 5:38 से लेकर के 8:22 तक। हालांकि आप 12:01 तक या पूरे दिन जब आपके पास समय हो तब पूजा कर सकते हैं, लेकिन विशेष मुहूर्त 5:38 से लेकर के 8:21 तक है। तो नाग पंचमी नाग देवता की पूजा करने का पर्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति पूजा के अनेक पर्व बनाए। उसी तरह जिन जीवों से हमें लाभ मिलता है उनकी पूजा, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी अनेक पर्व बनाए। उनमें से एक है नाग पंचमी पर्व। नाग देवता, देखिए, नागदेव इस पृथ्वी का संतुलन बनाए रखते हैं। भगवान राम के जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी, उनको शेष नाग का अवतार कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि शेष नाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है। तो शेष नाग जी इस पृथ्वी के भार को, इसके संतुलन को बनाए रखते हैं, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। भगवान विष्णु शेष सैया पर निवास करते हैं, यानी कि नागों के देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही हैं। भगवान शिव के गले में नागों का श्रृंगार होता है। हमारे किसानों की जब फसल होती है तब चूहे उसे बर्बाद करते हैं, तो किसानों के रक्षक के रूप में भी नागदेव काम करते हैं। तो नाग देवता की पूजा का पर्व नाग पंचमी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा परीक्षित को जब तक्षक नाग ने डस लिया और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब ये बात पता लगी, तो उन्होंने नाग वंश को खत्म करने की प्रतिज्ञा से यज्ञ शुरू किया। और यज्ञ तब तक चलता रहा जब तक तक्षक नाग, जिसने परीक्षित जी को डसा था, वो नहीं आ गया। तब आस्तिक मुनि ने नाग वंश की रक्षा की थी। उन्होंने सभी सर्पों को जो उस यज्ञ की ज्वाला से जल गए थे, उन पर दूध अर्पित करके उनको शांति प्रदान की थी। तो इस दिन नाग देवता का पूजन दूध से किया जाता है। एक कथा है कि एक किसान था, उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। किसान हल जोत रहा था, उससे नागिन के 3 बच्चे गलती से मर गए। तब नागिन ने बदला लेने के लिए उस किसान, उसके दोनों बेटे और उसकी पत्नी को डस लिया। उसकी पुत्री ने नाग देवता से प्रार्थना की और उनको दूध अर्पित किया, तो नागिन प्रसन्न हुई और पुनः उसके परिवार को जीवित कर दिया। तो इसका पूजन विधान क्या है? आप सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान शिव और पार्वती के श्री विग्रह को एक चौकी पर स्थापित करें। उस चौकी पर मिट्टी से नाग का एक प्रतीक बनाएं। यदि छाया चित्र है तो उस छाया चित्र की स्थापना करें। यदि आप तांबे के नाग और नागिन का जोड़ा ला सकते हैं तो उसकी स्थापना करें और दूध से नाग का अभिषेक करें। उनको तिलक लगाएं, उनको फूल चढ़ाएं और भगवान शिव और पार्वती की आरती करें।
तो ये पूजा विधान है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में और धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि नाग देवता धन की रक्षा करते हैं। नाग देवता की कृपा से वंश वृद्धि होती है। घर में सुख शांति नाग देवता की कृपा से भी आती है। यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु से जुड़े दोष हैं, क्योंकि राहु और केतु का स्वरूप भी नाग के रूप में है। राहु नाग का मुख है और केतु उसकी पूंछ है। तो राहु और केतु से जुड़े जितने दोष हैं, जिसमें काल सर्प दोष, चांडाल योग, चंद्र ग्रहण योग, इस तरह के जितने भी राहु और केतु से जुड़े दोष हैं, वो राहु और केतु की वजह से होते हैं। इसलिए यदि आपको इन दोषों में शांति प्राप्त करनी है तो नाग पंचमी एक उत्तम अवसर है। आप क्या प्रयोग करें कि एक कलश में जल भरें, उसको चौकी पर स्थापित करें। उस कलश के ऊपर अपनी सामर्थ्य के अनुसार तांबे, सोने या चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा बनवाएं और उसकी स्थापना करें। और दूध से नाग और नागिन का जो आपने जोड़ा स्थापित किया है, उस पर दूध की धारा चढ़ा करके उनका अभिषेक करें, उनको चंदन लगाएं, उनको बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि समर्पित करें। पूजा करने के बाद जो सबसे सरल मंत्र है, ओम नाग देवताय नमः, ओम नाग देवताय नमः, इस मंत्र की सामर्थ्य के अनुसार माला करें। एक नाग गायत्री मंत्र है, ओम नाग कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम नाग कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ये नाग गायत्री मंत्र है। इस मंत्र की जितनी सामर्थ्य हो उतनी माला जप करें। राहु के मंत्रों का जाप करें, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। इस मंत्र की माला जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र की माला जप करें, जिससे कि आपकी कुंडली में राहु और केतु से जुड़े जितने दोष हैं वो सभी शांत हो जाएंगे। पूजा करने के बाद कलश के जल को किसी शिवलिंग पर अर्पित करें। नाग और नाग के जोड़े को किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें और जो पूजा सामग्री है, फल है, मिठाई है, उसको किसी नंदी को या गाय को खिला दें। तो आपकी कुंडली के कालसर्प दोष से, चांडाल योग दोष से, पितृ दोष से आपको शांति प्राप्त होगी। तो नाग पंचमी एक ऐसा अवसर है जिससे कि इन दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। नाग पंचमी के दिन हमें सर्प कुल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। सर्पों का आशीर्वाद मिलने से शास्त्र कहते हैं कि घर में सुख शांति समृद्धि के साथ धन और वंश की वृद्धि होती है। जिन लोगों को स्वप्न में नाग का दर्शन होता है, जिन लोगों को सर्प से भय लगता है, उनके लिए एक विशेष प्रयोग है कि आप किसी शिवलिंग में, शिवालय में जाकर के उस शिवलिंग पर नाग देवता का तांबे का, सोने का या चांदी का, अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिवलिंग पर नाग देवता की प्रतिमा बना करके चढ़ाएं, तो आपको सर्प दर्शन से मुक्ति मिल जाएगी, आपको सर्पों के भय से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये एक विशेष पावन पर्व है। सावन मास में नागों की पूजा करने का पर्व नाग पंचमी पर्व। भगवान शिव के गले में जो सांप है उसे वासुकी सर्प कहते हैं। भगवान शिव का श्रृंगार है नाग। तो भगवान शिव की कृपा के साथ नाग वंश की कृपा प्राप्त करने के लिए आप नाग पंचमी पर नागों का अभिषेक करिए, पूजन करिए, तो आपको नागों की कृपा मिलेगी, नाग वंश की कृपा मिलेगी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।